लोकतंत्र के इस महापर्व में आम जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपने मत का उपयोग किया। जहां इंदौर विधानसभा के शहरी क्षेत्रों में भाजपा का पल्ला भारी दिख रहा था, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा का पलड़ा काफी भारी देखने को मिला, जिसमें युवाओं ने व महिलाओं को सपोर्ट करते हुए अब पहले अपने प्रत्याशियों को वोट देकर के भारी मतों से जीतने का आश्वासन दिया। वहीं आपको बता दें कि इंदौर विधानसभा की 9 सीटों पर भारी कश्मकश की स्थिति देखने को मिली। वहीं विधानसभा 1, 2, 3, 4 और 5 और रऊ के पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन देखने को मिली। किस तरह का उत्साह महिलाओं में भी यहाँ पर मतदान को लेकर गई? जी बिल्कुल, महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं सुबह वोट डालते हुए अपने काम पे निकली थी और जो बच्चियां अभी पहली बार वोट देंगी उनमें भी काफ़ी उत्साह है वोट देने का। तो इस बार काफ़ी अच्छा माहौल है वोट देने के लिए। आप जो है किस पार्टी से बिलोंग करती है और किस तरह का माहौल यहाँ पर? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ। क्या किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है जिस टेबल पर आप बैठी हैं, जिस बूथ पर? बहुत उत्साह है काम करने के लिए, सबकी इच्छा है कि वोट अच्छे वोट दे और सरकार बने। आपका परिचय दें। संपदा मिश्रा। जो है बहुप्रतीक्षित 17 तारीख है जिस मतदान हो रहा है विधानसभा 5 में, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का मतदाताओं का रुझान आपको दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतदाताओं का रुझान स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मतदाता खुल के मोदी जी के, शिवराज जी के और महेंद्र हाडिया जी के समर्थन में वोट कर रहे हैं और ये आपको आगामी 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा कि किस बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत प्रभावशाली क्षेत्र है ये। विधायक जी ने 230 विधानसभा में सबसे अधिक कई योजनाओं का लाभ दिलाया, तो वार्ड नंबर 46 और 45 और 47 को दिलाया। तो यहाँ के मतदाता बाबा के प्रति समर्पित है। उसी का परिणाम है कि आज जो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ कुछ त्रुटियां भी यहाँ देखने में आई निर्वाचन की, कि कई लोगों के उपस्थित हैं लेकिन उस पर उनकी डेट लिखा हुआ है, कईयों को डिलीट कर दिया गया है, मशीनें स्लो चल रही है। तो एक बड़ा कारण ये हो रहा है कि मतदान का प्रतिशत कम आ रहा है। नहीं तो एक ये बहुत बड़ी, अभी आप समझते कि अभी तक हम 50% हम मतदान पार कर चुके होते अगर मशीनें, क्योंकि अब हर मतदान केंद्र पर देखिए कि भीड़ कितनी खड़ी है। विधानसभा 5 की बात की जाए तो यहाँ पे बाबा पंच लगाया गया, एक नारा खूब चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा का पंच लगेगा इस बार? बिल्कुल, बाबा का पंच लगेगा। बाबा हमेशा से ही जो उनके सामने आया प्रत्याशी उसको धाराशिव किया और पंच लगाया। परिणाम की बात की जाए तो पिछली बार मात्र 1100 वोटों से ये विधानसभा सीट बाबा चुनाव जीते थे। क्या लगता है इस बार कुछ? इस बार 11,000 10 गुना ज्यादा से बाबा जीतेंगे। 11,000 वोटों से बाबा की जीत। आप पार्षद हैं, MIC सदस्य हैं, आपके वार्ड से क्या स्थिति रहने वाली है इस बार? देखिए, मेरे वार्ड से भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जितने वोटों से जीता हूँ उसके आसपास बाबा को लीड मिले। ये मेरा मेरे यहाँ के सभी कार्यकर्ता साथियों की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि हम बाबा को मैं जितने वोटों से जीता हूँ उससे अधिक वोटों से जीता हूँ। आपका परिचय? नंद किशोर पहाड़िया, पार्षद, MIC मेंबर। क्या आप लोगों का नारा है? क्या नारा किस तरह से सार्थक होने वाला है इस बार? ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, सबको प्रणाम प्यारे मतदाताओं को पहले तो, और दूसरा आप सारे बूथों पे भी गए होंगे, पूरे जो हमारी रऊ विधानसभा घूम के होंगे। वार्ड 74 के अंदर हमारे मतदाताओं का इतना वो है जोर कि इस बार रऊ की नैया मधु भैया और विकास पुरुष का जो नारा है वो इस बार सिद्ध होगा और मधु भैया विधानसभा में अपना परचम्मा लहराएंगे। हमारी ये विश्वास है हमको। और आपने जो पार्षद का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस की जमानत इस वार्ड से जब्त हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का प्रतिशत जनता का देखने को मिल रहा है इस बार? मैं जनता का प्रसाद में कह रहा हूँ कि धन्य जनता, अगर मैं इनके पाँव धोके पीऊँ तो मेरे लिए कम है। इन लोगों ने जो मेरे को चुनाव जिताया था पहले वार्ड में, और इस बार मधु वर्मा जी को इस वार्ड में इतने, मतलब मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ कि 7 से 8 हज़ार वोट से हम यहाँ से पीछे होंगे, लीड लेंगे यहाँ से। और मधु वर्मा जी का ये विश्वास है कि जो बच्चे कुछ शहर के विकास है, अगर मधु वर्मा जी जीत के जाते हैं हम लोग वहाँ विधानसभा में और सरकार पुनः बनेगी, हमारी विश्वास है हमको ये मतदाताओं का। और मैं आज आपसे इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि माँ अहिल्या की पावन नगरी में आदरणीय मोदी जी का जो रोड शो हुआ था, अगर उसकी कल्पना करेंगे तो 9 की 9 सीट आएगी। आदरणीय कैलाश जी, रमेश जी, महेंद्र हाडिया जी, उषा ठाकुर जी, मानली गौड़ जी और गोलू शुक्ला जी, ये सारे लोग जीत के आएंगे भारतीय जनता पार्टी के। राऊ विधानसभा की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में तो प्रतिशत मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता शहरी क्षेत्र का भी रिस्पॉन्स वही है और ग्रामीण क्षेत्र का रिस्पॉन्स इससे ज़्यादा अधिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 साल में हमने जो
आज हमारा लोगों ने चुना था, 10 साल में 0% बैलेंस करके हमको छोड़ा इस विधानसभा को, तो इसको 0 से वापस 100 पे ले जाएंगे विकास पुरुष आदरणीय मधु वर्मा जी। आपका परिचय दें। मैं सुनील आडिया, भारतीय जनता पार्टी का वार्ड 74 से सुनील आडिया का पति हूँ मैं, और मैं खुद पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। वंदे। कि आज मतदान का महापर्व 17 नवंबर आ चुका है। राऊ विधानसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने मधु वर्मा जी को पुनः प्रत्याशी बनाया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है आज यहाँ पर? देखो, आज माहौल ये मतदान का महापर्व जो है, एक वोट आपके विकास के लिए, एक वोट सनातन धर्म के लिए, एक वोट राम मंदिर के लिए, एक वोट अपनी खुद की जिम्मेदारी के लिए मतदाता सुबह 6 बजे से मतदान करने के लिए ऐसा उमड़ा है, जैसे यह दीपावली पे जिस प्रकार हम ढोक पड़वा पे लोगों के घर पाँव लगने जाते हैं, ऐसे लोग मतदान करने अपने घर से निकले हैं। इस बार 10 साल से यहाँ कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी थे। इस बार जीतू पटवारी जी का हारना तय है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में सिर्फ लोगों से जुमलेबाजी करी है, विकास के नाम पर जीरो है। आपको राव विधानसभा का एक ताज़ा उदाहरण देता हूं कि नूरानी बांक नगर, जहां से जीतू पटवारी जी अपार वोटों से 2 बार जो विधायक बन रहे हैं, उन्हीं लोगों की बदौलत बन रहे हैं। तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने 1 रुपये का विकास नहीं करा। वहीं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उनका जनसंपर्क में स्वागत करने के लिए कीचड़ में खड़े होकर, जहां उन्होंने, वो कहते हैं ना, मेरी विधानसभा शिवराज जी की बुधनी विधानसभा से भी ज़्यादा विकास हुआ, वहीं उसने खड़े होकर उनको स्वागत करना चाहा, लेकिन जीतू पटवारी जी ने वहाँ उसके पास न गए और उसको नकार दिया कि मैं तेरे से स्वागत नहीं करवाऊंगा। जी, अभी हम कन्याशाला जो बूथ है, यहाँ मतदान केंद्र बने हुए, लगभग 4 मतदान केंद्र दिखाई दे रहे हैं, उसके बाहर खड़े बड़ी बड़ी कतारें दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे, अल्पसंख्यक बहुल यहाँ पर वार्ड है, क्या क्षेत्र है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, हमारे पूरे रावनगर में सर्वधर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूपी, बिहार, जितने भी मध्य हिंदुस्तान के अंदर गांव है, हर एक गांव का, एक शहर का नागरिक हमारे यहाँ उपलब्ध है। यह जो आप जो भीड़ देख रहे हो, लाडली बहना और मध्य प्रदेश के विकास के लिए वोट है, क्योंकि पिछली बार जनता 15 महीने में इतनी ठगा गई थी कि उसकी चिढ़ के कारण आज जो मतदाता जो मतदान जो करने आया है, वो कांग्रेस की चिढ़, जो 15 महीने में कांग्रेस ने प्रदेश का जो हाल करा था, जो आज से 20 साल पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राज में जो हाल होने वाला था, वही 15 महीने में मध्य प्रदेश का हाल हुआ। तो उसको रिपीट ना हो, कांग्रेस ना आए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रावनगर की जनता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है। आपका परिचय? शिव डिंगू, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राव। राव विधानसभा का जो अयोध्या है वो राजेंद्र नगर क्षेत्र है, वार्ड 80 है। यहाँ पे बीजेपी की सुनामी आई हुई है। यहाँ पे जिन लोगों को पार्टी में 50-50 साल काम करते हो गए, उनका कहना है कि ऐसी मतदान की लाइन उनने कभी नहीं देखी। एक प्रकार से सनातन जाग गया है यहाँ पे। लोगों को लगता है कि नहीं यार, अपन ठीक है, अपने जो धर्म के ऊपर है, कई ऐसी मुद्दे हैं, और मधु वर्मा जी द्वारा विकास कार्य किए गए, जो लगातार इतने सालों से सक्रिय है, इतने उनके द्वारा विकास कार्य किए गए, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो यहाँ पे हमको अनुमान है कि हमारे जितने भी वार्ड हैं उसमें बहुत अच्छी संख्या में हम लोग यहाँ पे हम पूरा वार्ड जीत रहे हैं। मतदान की कतारें देख के कांग्रेस बोल रही कि हमारे पक्ष में माहौल है, परिवर्तन की लहर है, क्या कहना चाहेंगे? दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है जी। कुछ भी नहीं भाई साहब, आधे कांग्रेस कार्यकर्ता अपने टेबल छोड़ के जा चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता है ही नहीं। आपने पूर्व में जनसंपर्क के दौरान कहा कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से मधु वर्मा जी को चुनाव जिताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह हमने तब भी बोला था कि हम 6,500 से 7,000 वोट से वार्ड 80 से जीतेंगे, और मधु वर्मा जी 30 से 50 हज़ार से जीतेंगे। हम उस बयान पे पहले दिन भी कायम थे, प्रचार के दौरान भी कायम थे, आज मतदान के दिन भी कायम है, और 3 तारीख को हमारा मतदाता इसको कायम रखेगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। आपका परिचय? मैं प्रशांत बड़वे, यहाँ से राजेंद्र से पार्षद हूँ। पूरा मध्य प्रदेश को आज एक मतदान का महोत्सव मन रहा है। विधानसभा 2 में भी बहुत अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में मतदाता जागरूकता के साथ मत डाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप कौन सा बूथ पे बैठे और किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? मैं बूथ नंबर 40, 41, 42 लहिया कॉलोनी कबीर खेड़ी पर हूँ, और भारी उत्साह यहाँ पर, अभी 30% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हो चुका है, और करीब 3,48,000 वोटर है 2 नंबर विधानसभा में, और 70 से 75% यहाँ वोटिंग होगी, और दादा 1 लाख से ऊपर चुनाव जीतेंगे। मतदाताओं में बहुत जागरूकता दिखाई दे रही है, सुबह से कतारें लगी हुई है, खत्म नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो यंग मतदाता है वो मोदी जी से इन्फ्लुएंस है, मोदी जी के से प्रेरणा लेकर यहाँ मतदान कर रहा है, और
बहुत जानदार और शानदार यहाँ पर आज वोटिंग हमारे जैसे विधानसभा एक में माननीय राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का टिकट फाइनल होते ही पूरे इंदौर में और आसपास की सीटों पर एक अच्छा प्रभाव है और करीब 66 मालवा निमाड़ की सीटों में से हम मैक्सिमम सीटें यहाँ चुनाव जीतेंगे। जैसा कि 2 नंबर से नारा निकला था अब की बार 1 लाख पार, तो क्या कहना चाहेंगे, नारा सार्थक होगा इस बार? बिल्कुल 100% अब की बार 1,25,000 पार। आपका परिचय दें। अशोक खंडेलवाल, चुनाव प्रभारी, वार्ड क्रमांक 33। हम देख रहे हैं कि आज इंदौर में जो चुनाव हो रहा है बहुत उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में हैं और किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? हम 2 नंबर विधानसभा में हैं। जी। पूरा मतलब जोर भाजपा की तरफ ही है और हम मतलब घर घर जाके भी संपर्क किया, सुबह से लगे हुए हैं। जी, जी। सभी इकट्ठे होके मतलब भाई हिंदुत्व के बारे में वोट करें, मतदान अवश्य होना चाहिए सभी का। जो 2 नंबर के विधानसभा के जो बूथ है यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बड़ी लाइनें हैं, पूरा मतलब माहौल भाजपा की तरफ है। बाद में कुछ पोलिंग धीरे चल रही है, इसलिए लाइन भी मतलब लंबी लगी हुई है और पब्लिक में उत्साह भी बहुत ज्यादा है। दादा दयालु को लेके जो नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 1 लाख पार, क्या लगता है? अब की बार 1 लाख पार ही है। दादा दयालु 1 लाख पार ही अब की बार। आप जो वार्डों में घूम रहे हैं, क्या किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? हमको पूरा मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम पूरा हर बूथों पे घूम रहे हैं, हम भ्रमण कर रहे हैं तो पूरा माहौल ही बीजेपी की तरफ है। दादा दयालु 1 लाख से ऊपर ही अब की बार जाएंगे। आपका परिचय दीजिए। मैं चतर सिंह भाटी जी, देवासना का ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष है। आज किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर? देखिए, माहौल सिर्फ क्षेत्र क्रमांक 2 में नहीं, पूरे इंदौर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा में है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और एक बार प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि 2 नंबर विधानसभा में कहा जा रहा है अब की बार 1 लाख पार, दादा दयालु को लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार किस तरह सार्थक होगा ये मामला? देखिए, परिणाम जो भी आए, पर मध्य प्रदेश में जो एक रिकॉर्ड हर बार विधानसभा 2 ने कायम रख रखा है, मुझे लगता है वो इस बार भी कायम होगा। मध्य प्रदेश में पुनः एक बार आदरणीय रमेश मेंदोला जी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बनने वाले हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में यदि आपके वार्ड की चर्चा की जाए तो यहाँ पर एक मामला भी सामने आया था कि 6 फीट जमीन में नीचे गाड़ दिया जाएगा, इसको लेके बड़ा मामला गरमाया था, पूरा मीडिया जगत में भी मामला चर्चा में आया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसे बोलेगा वो वैसे पाएगा। तो उन्होंने जैसा करा, मैंने वैसा पलटवार करा। पर हाँ, जो उन्होंने कहा है कि मैं एक चैलेंज देता हूँ, वो चैलेंज मेरे को जीवन भर स्वीकार है। अभी मतदाताओं का रुख किस तरह का है? महिलाएं आपके साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना अपनी बहना मान के एक योजना निकाली, लाडली बहना योजना। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ एजेंटों पोलिंगों पर देख रहा हूँ मैं जाकर, बड़ी संख्या में मातृशक्ति और बहनों की लाइन लगी हुई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो उसमें बहुत बड़ा हाथ लाडली बहनों का होगा।